क्वेश्चन नंबर 6। समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी समकोण है। यदि कोण बी बराबर 60 अंश तथा ए बी बराबर 15 इकाई हो तो शेष कोण तथा भुजाएं ज्ञात कीजिए। इस सवाल में कोण तथा भुजाएं ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये सवाल करने से पहले हमें ये देखना होगा कि इस सवाल में क्या दिया है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में एक समकोण त्रिभुज है, ए बी और सी समकोण है। सी का मान जो दिया है समकोण, यानी कि ये है। देखिए कैसे बनेगा, जिसमें ए बी और सी दिया है, ए बी और सी, जिसमें सी का मान समकोण दिया है, मतलब ए है और ये बी है, और सी का मान दे दिया है समकोण यानी 90 अंश का है। ये सवाल में दिया है यदि कोण बी बराबर 60 अंश, कोण बी का मान भी दे दिया है 60 अंश, ठीक है, तथा ए बी का मान दिया है 15 इकाई, तो शेष कोण तथा भुजाएं ज्ञात करना है। सी का मान भी दिया है, सी समकोण है, मतलब सी का मान 90 अंश है। तो हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, शेष कोण। फर्स्ट में शेष कोण का मान ज्ञात करना है, दूसरे नंबर में भुजाएं ज्ञात करना है। तो फर्स्ट नंबर में शेष कोण का मान कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखिए शेष कोण, हमें पहले से पता होता है कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। त्रिभुज के ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये तीनों मिलाकर 180 अंश का बराबर होता है। ये पता नहीं है तो इसको x मान लेंगे। तो चूंकि हमें पता है कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 अंश का बराबर होता है। तो देखिए, तो यहां से ले लेंगे, इसका मान ज्ञात करना है ए वाला का। तो x प्लस 90 प्लस 60 तीनों जोड़ेंगे तो 180 अंश का बराबर होता है। ये तीनों जोड़ेंगे तो 180 अंश के बराबर होता है। तो यहां से x का हम मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 180, और ये इधर माइनस हो जाएगा 150। तो x का मान आ गया हमारे पास 30 अंश। तो मतलब इसका मान हमारे पास निकल कर आ गया 30 अंश, a का मान निकल कर आ गया 30 अंश। तो ये शेष कोण, मतलब कोण का मान कितना आ गया 30 अंश, ये हो गया। अब उसके बाद शेष कोण निकाल लिए तो आगे कह रहे हैं कि भुजाएं ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको दे दिया है कि ए बी का मान 15 इकाई है, मतलब ए और बी का मान दे दिया है 15 इकाई दे रखा है इस सवाल में। तो देखिए कैसे इसका ए सी और सी बी निकालेंगे। तो सबसे पहले कोई एक कोण से निकाल सकते हैं, या तो इससे निकाले या इससे। तो सबसे पहले हम इससे निकालेंगे या इससे निकालेंगे, किसी से निकालेंगे मान वही रहेगा। तो साइन, अगर ए से निकालेंगे तो साइन लेंगे, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर लंब बटा कोण। तो साइन ए का मान हमारे पास 3 निकल कर आ गया है कोण का मान। तो साइन 30 बराबर लंब का मान, इसके लिए लंब ये होगा, ये वाला मतलब BC, इसके लिए लंब हो जाएगा BC। तो BC बटा कोण का मान दिया है 15 इकाई। तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 बराबर BC बटा 15। तिर्यक गुणा कर देंगे यहाँ से, तो यहाँ पर निकल जाएगा 2BC बराबर 15। फिर इसके अगर BC का मान निकालेंगे यहाँ से BC बराबर, तो BC बराबर हो जाएगा 15/2 हो जाएगा। तो यहाँ से कटा देंगे तो 7.5 हो जाएगा, 7.5। तो BC का मान आ गया हमारे पास 7.5। और BC का मान यहाँ से जब निकल गया BC का, तो यहाँ से AC का मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से AC का मान देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ से AC का मान देखिए कैसे निकालेंगे। तो AC का मान, तो यहाँ से कास लेंगे, कास A बराबर होता है, कास A बराबर आधार बटा कोण होता है। तो कास A का मतलब कास 30 के लिए, तो कास 30 बराबर आधार का मान हमारे पास, ये आधार का मान है तो AC यहाँ पर ये होगा, इसके लिए आधार AC, कोण का मान हो जाएगा 15, वही रहेगा कोण।
तो cos 30 का मान होता है करनी में 3/2 होता है, तो करनी में 3/2 बराबर AC बटा 15। यहाँ से त्रिया गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2AC बराबर 15 करनी 3, तो AC बराबर हो जाएगा 15 करनी 3/2। यही AC का और BC का मान निकल कर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, यदि sin A प्लस B बराबर 1 तथा cos A माइनस B बराबर 1, तो यहाँ पर दिया है A प्लस B ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 आर इक्वल, और A ग्रेटर देन आर इक्वल B, तो A तथा B का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इस सवाल में कैसे करेंगे हम, देखिए तो यहां से सबसे पहले दिया है, यहाँ पर जो शर्त दिया है ये चीज पहले हम देखेंगे। शर्त ये दिया है कि A और B का मान जो निकलेगा, A प्लस B का मान 0 से बड़ा होगा और 90 अंश के बराबर या 90 अंश से छोटा होगा, ये बात दिया है। और यहाँ पर A और B के बारे में ये कहा है कि A का मान B से के बराबर या B से छोटा होगा, बड़ा होगा, A का मान होगा। तो यहाँ पर दिया है कि यदि sin A प्लस B बराबर 1 तथा cos A माइनस B बराबर 1, तो A और B का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, sin A प्लस B बराबर 1 दिया है, ठीक। तो यहाँ से करेंगे हम काम पहला स्टेप में, sin A प्लस B, और साइन में एक किस अंश का मान है, तो साइन में एक 90 अंश का मान है, तो साइन 90 अंश का मान होता है 1, तो ये साइन से साइन हटेगा तो A प्लस B बराबर 90 हो जाएगा। A प्लस B बराबर 90, A प्लस B बराबर 90 हो गया, तो इसका नाम समीकरण 1 दे दिए। फिर यहां से हम निकालेंगे क्या, cos A माइनस B बराबर 1, तो यहाँ पर हो जाएगा cos A माइनस B बराबर 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो cos A माइनस B बराबर 1, तो यहाँ से cos में एक कितने अंश का मान होता है, तो cos A माइनस B बराबर ये हो जाएगा cos 0 अंश का मान होता है, तो cos हटेगा तो A माइनस B बराबर 0 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, तो हल करने पर क्या होगा, देखिए A प्लस B बराबर 90 दिया है और यहाँ पर दिया है A माइनस B बराबर 0, दोनों को हल करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 2A बराबर 90 हो जाएगा, तो A बराबर क्या हो जाएगा 45 अंश, A बराबर 45 अंश। तो A का मान समीकरण 1 में रखेंगे, इसमें रख दीजिए। तो समीकरण 1 क्या है, लिखेंगे A का मान समीकरण 1 में रखेंगे क्योंकि B का मान निकालना है समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में क्या है, समीकरण A प्लस B बराबर 90, तो A का मान 45 है, तो 45 प्लस B बराबर 90, तो B बराबर यहाँ से हो जाएगा 90 माइनस 45, तो यहाँ से B का मान निकल कर भी आ गया 45, मतलब A का मान भी और B का मान भी 45 ही आ गया। यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि tan A प्लस B बराबर √3 और tan A माइनस B बराबर 1/√3, तो यहाँ पर बांट दिया है AB का मान, AB का जो मान होगा 0 से क्या होगा बड़ा होगा और 90 अंश के बराबर या छोटा होगा, और A का मान जो होगा B से बड़ा होगा। तो A और B का मान ज्ञात कीजिए। जो A और B का जो मान निकलेगा 90 अंश के बराबर निकलेगा, नहीं तो 90 अंश से क्या निकलेगा छोटा निकलेगा ये, ठीक है, लेकिन 0 से बड़ा होगा AB का मान, ये बता रहा है। और A का मान जो होगा 20 से बड़ा होगा, A का मान होगा 20 से क्या होगा बड़ा होगा, देखिए कैसे। तो A और B का मान ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल में दे दिया है कि tan A प्लस B बराबर √3, तो यहां से हो जाएगा tan A प्लस B बराबर √3 हो जाएगा tan 60 अंश का मान। तो tan से tan हटेगा तो A प्लस B बराबर क्या होगा, A प्लस B बराबर 60 अंश, ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण 1। फिर
इसके अगले स्टेप में क्या करेंगे, tan a माइनस बी बराबर, अगले स्टेप में दिया है tan a माइनस बी बराबर दिया है 1/√3। तो यहां से निकाल देंगे tan a माइनस बी बराबर होता है tan 1/√3, tan 30 अंश का मानता है, tan 30 अंश का। तो tan से tan क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो यहां से हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30 अंश। इसका मान समीकरण नंबर 2 दे देंगे। तो यहां से लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो यहां से हल करेंगे। समीकरण 1 का मान दिया a प्लस बी बराबर 60, a प्लस बी बराबर 60 अंश दिया है, और यहाँ पर दिया है a माइनस बी बराबर 30 अंश दिया है। तो ये b से b कट जाएगा, तो 2a बराबर 90 हो जाएगा। 2a बराबर क्या हो जाएगा, 90। 2a का मान आ जाएगा 90, तो a का मान यहाँ से हो जाएगा 45 अंश। a का मान क्या हो जाएगा 45। तो यहाँ से रखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण हमारा एक ये है, a प्लस बी बराबर 60, तो a प्लस बी बराबर 60 है। तो यहाँ से a का मान अगर 45 रखेंगे तो 45 प्लस b बराबर 60 हो जाएगा। तो b बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45। तो b बराबर क्या हो जाएगा, अगर 60 में से 45 घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 15 अंश। क्या हो जाएगा 15 अंश। a का मान 45 और b का मान 15 अंश आ गया। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, यदि a तथा b न्यून कोण इस प्रकार हैं कि tan a बराबर 1/2 और tan b बराबर 1/3 तथा tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो a प्लस b का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये तो खैर फॉर्मूला होता है। तो देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहले हमें ये लिख लेना है। तो tan a प्लस b, tan a प्लस b बराबर होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो हमारे पास tan a का मान दिया है 1/2, तो इसको इसी तरह रख देंगे। तो tan a प्लस b बराबर हो जाएगा, tan a का मान दिया है 1/2, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 tan b का मान दिया है अपन 1 माइनस tan a इंटू tan b, मतलब 1/2 गुणे 1/3 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे जब अगले स्टेप में, तो tan a प्लस b बराबर हो जाएगा, ये दोनों का लॉस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका लॉस ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, तो 3 2 ये हो जाएगा 5। इसी तरह ये गुणा करेंगे तो 1/6 होगा, तो 6 में से और 1 घटाएंगे तो ये भी 5 बटा क्या हो जाएगा 6, तो कट करके 1 आ जाएगा। तो अगले स्टेप में हम काम ये करेंगे, tan a प्लस b बराबर हो जाएगा 1, तो tan a प्लस b बराबर tan में एक अंश का मान होता है 45 अंश। तो tan से tan हटेगा तो a प्लस b का मान निकल कर आ गया हमारे पास 45 अंश। यही हमारा आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि यदि a b और c धनात्मक न्यून कोण इस प्रकार हैं कि sin a प्लस b माइनस c बराबर 1/2, cos a प्लस b माइनस a बराबर 1/2 तथा tan a प्लस c माइनस b बराबर 1, तो a b और c का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये सवाल बहुत अच्छे से होने वाला है। इस सवाल को देखिए, अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस सवाल को अंत तक देखिए कैसे होगा ये सवाल। तो सबसे पहले हमारे सवाल में ये दिया है कि sin a प्लस b माइनस c बराबर 1/2। तो फर्स्ट स्टेप में हम निकालेंगे ये sin a प्लस b माइनस c बराबर 1/2। तो यहाँ से 1/2 साइन में कितने अंश का मान होता है, तो साइन 30 अंश का मान होता है। तो यहाँ से हम निकालेंगे साइन a प्लस b माइनस c बराबर साइन 30 अंश। साइन तो ये हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस b माइनस साइन से साइन हटेगा तो a प्लस b माइनस c बराबर 30 अंश आ गया। समीकरण 1 इसका नाम दे देंगे। तो सेम अगर अगले स्टेप में दिया है कास b प्लस c माइनस a बराबर 1 क्या दिया है 2, तो कास में 1/2 कितने अंश का मान होता है, तो कास में 1/2 कास 60 अंश का मान होता है। तो यहाँ से हो जाएगा क्या
कास बी प्लस सी माइनस ए बराबर कास 60 अंश। तो कास से कास हटेगा तो क्या होगा, बी प्लस सी माइनस ए बराबर 60 अंश हो जाएगा यहाँ पर। तो फिर अगले ये क्या दिया है, tan ए प्लस सी माइनस बी बराबर 1। अगला दिया है tan ए प्लस सी माइनस बी बराबर 1 दिया है। तो tan में 1 45 अंश का मान होता है, तो यहां से इसका भी मान निकाल लेंगे। तो tan ए प्लस सी माइनस बी बराबर tan 45 अंश, tan 45। तो tan से tan हटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका नाम समीकरण 2 दे दीजिए। तो a प्लस सी माइनस बी बराबर 45 अंश, इसका मान समीकरण 3 दे दीजिए। तो यहां से a और b और c का मान ज्ञात करना है। तो ये फर्स्ट समीकरण, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों समीकरण से हम हल करेंगे और यहाँ से a और b और c का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तब जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए a प्लस बी माइनस सी बराबर 30 अंश, और समीकरण 2 है b प्लस सी माइनस ए बराबर 60 अंश। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से a कटेगा और यहाँ से c कटेगा, तो b क्या हो जाएगा, 2b बराबर 90। तो यहाँ से b का मान क्या आ जाएगा, 45 अंश। b का मान क्या आ गया, 45 अंश। b का मान 45 अंश आ गया। फिर यहाँ से हम समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे, 2 व 3 को जोड़ने पर जोड़ेंगे, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा, b प्लस सी माइनस ए बराबर 60 अंश, और यहाँ से करेंगे a प्लस सी माइनस बी बराबर 45 अंश। तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, a से a कटेगा और b से b कटेगा, तो 2c बराबर क्या हो जाएगा, 105। तो c बराबर हो जाएगा 105 बटा 2। इसको सही में चेंज कर सकते हैं, नहीं तो इसी पर छोड़ दीजिए इसको। तो 105 बटा 2 c का मान निकल गया। इसी तरह हम यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ से a का मान निकलेगा, यहाँ पर b निकला, यहाँ पर c, और a को निकालेंगे समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ेंगे तो a प्लस बी माइनस सी बराबर 30। इसी तरह समीकरण 3 हमारा है a प्लस सी माइनस बी बराबर 45, a प्लस सी माइनस बी बराबर 45। तो ये b से b कटेगा और ये c से c कटेगा, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, 75। तो a बराबर हो जाएगा 75 बटा 2। अगर चाहेंगे तो यहाँ पर सही में भी चेंज कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी हमारा आंसर सही। इस प्रकार 10वां का आंसर a और b और c का मान कंप्लीट हो गया।